अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ पैटी बर्गर। बड़े इजी हैं और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बर्गर हमने किस तरीके से तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मैंने थाई और चेस्ट का मिक्स गोश्त ले लिया है। आपने हाफ़ के जी थाई लेनी है और 250 ग्राम जो है वो आपने दूसरा गोश्त ले लेना है थाई का, ताकि इससे अच्छे तरीके से पैटीज़ बन सकें। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। ये ड्राइड थाइम है, ये भी 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे। ये इस तरीके की होती है, आप इसकी शक्ल देख लीजिए, मार्केट्स में अवेलेबल है इजी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नमक 1 टीस्पून या एज़ पर योर चॉइस। ये है ड्राइड पार्सले, ये भी 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। ये चिकन पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून इसमें शामिल होगा। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सोया सॉस शामिल कर लीजिए। 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 इसमें मिल्क शामिल कर लेंगे हम। चलें अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर आपको बताते हैं इसमें मज़ीद और ऐड क्या करना है। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर भी हम शामिल कर देंगे। साथ ही हम ब्रेड स्लाइस शामिल कर देते हैं। ये तकरीबन 3 अदद स्लाइस हम इसमें शामिल कर देंगे। तो चलिए इसको दोबारा से हम एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं अच्छे। ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको बारीक पीस लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाथों को ऑयली कर लें और जिस तरह के मैंने ये मेथड आपको बताया था इस तरह ज़रा बहुत आसानी रहती है। इसी मेथड से आपने करना ये है कि बैटर ले लेना है इसमें किसी भी ढक्कन के हिसाब से, जितनी बर्गर के अंदर एक पैटी पूरी आ जाए इजीली। ठीक है, ये आपने इस तरीके से अच्छी तरह इसको दबा देना है। ये देखें इसकी बहुत प्यारी फिनिशिंग आ चुकी है। ऐसे हम इसको रिमूव करेंगे तो ये देखें ये हमारी पैटी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह मैं बाकी तमाम भी कर लेती हूँ। ये देखें मैं आपको ना एक मरतबा मज़ीद करके दिखा देती हूँ। हाथों को थोड़ा सा शायद ऑयली कर लें ताकि आपको ये बैटर जो है हाथ पे ना चिपके। बड़े अच्छे तरीके से दबाकर आपने ढक्कन के अंदर अंदर इसको इक्वल कर देना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप इसकी आ गई है, बहुत इजी है। ये देखें फिनिशिंग इसकी देखें। बस इस तरह आपने करते जाना है और तमाम पैटीज़ को बना लेना है। ये पैटीज़ मैंने तमाम बना ली हैं। ठीक है, और देखिए कि ये साइज़ में भी काफ़ी मैंने बड़ी बना ली हैं। आपको जो साइज़ रिक्वायर्ड हो उसी के मुताबिक आप तैयार कर लें। ये तकरीबन 750 ग्राम से बनी है मेरी 9 पैटीज़ 9 बर्गर के लिए। और अब इसको मैं करूँगी ऐसे कि इसको मैं तकरीबन 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, बल्कि फ्रीज़र में रखूँगी। फ्रीज़र में रखने के बाद फिर हम इसकी कोटिंग करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कोटिंग कैसे हम करेंगे। ये देखें इनको मैंने ओवरनाइट ही फ्रीज़ में रख लिया था। ये बहुत अच्छी तरह अब फ्रीज़ हो चुकी हैं। आप इनको अगर 1 माह तक भी फ्रीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखें बहुत प्यारी बनी है। तो चलिए अब इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं हम। मैंने चूँकि 4 टिक्कियाँ जो हैं उनके लिए बर्गर बनाना है तो इसलिए मैं आपको उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी बता रही हूँ। आपने जितनी फ्राई करनी होंगी उस हिसाब से ले लीजिएगा। ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। कॉर्नफ्लोर भी हम 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट शामिल कर देंगे या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ले लें। ब्लैक पेपर भी आप इसमें 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर लें। 2 टेबलस्पून इसमें राइस फ्लोर डाल लेंगे। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले। 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर दें। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। आपने इसको बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना लेना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो चलिए ये हमारा बैटर अच्छे तरीके से घुल चुका है।
और हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं और करना आपने ये है कि इसको पकड़ना है, इस तरीके से इसमें डिप करना है और एक्स्ट्रा कोटिंग जितनी भी होगी वो रिमूव करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है। इसको चाहे हाथ की मदद से कर लें, चाहे किसी स्पून की मदद से इसको चारों ओर ब्रेड क्रम्स लगा लें अच्छे तरीके से। ये देखें, ठीक है। और इसको लगाकर एक प्लेट में रखते जाएं इजीली। बाकी को भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लेंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आंच आपने इसकी बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है। और तकरीबन 3 मिनट एक साइड लेगी, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड लेंगे। एक साइड से पक चुकी है, अब दूसरी साइड हमने पलटा दी है। अब थोड़ी देर इसमें वेट करेंगे। बहुत अच्छा सा कलर इनका आ चुका है, जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब एक खीरे के आपने तिरछे रुख में इस तरीके से स्लाइस आपने काट लेने हैं, बारीक बारीक, ठीक है। और इसी तरीके से बारीक स्लाइसिस टमाटर के काट लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बन के हाफ हिस्से के ऊपर आपने इस तरीके से केचप को लगा देना है। फिर आपने इस पर सलाद का पत्ता रख देना है। फिर आपने इस तरीके से टमाटर और खीरे की गार्निशिंग कर लेनी है। फिर इस पर आपने पैटी को रख लेना है। उसके बाद आपने इस पर मायोनीज़ लगा लेनी है। फिर दोबारा आपने इस पर ये रख देना है और बन का बाकी हिस्सा रख देना है। तो ये हमारा पैटी बर्गर तैयार हो गया। इसी तरीके से बाकी के भी हम कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। कितने ज़बरदस्त और इजी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।